और अब बात एक ऐसी खबर की जिसका वास्ता तो महाराष्ट्र से है, लेकिन पूरे देश की सियासत पर इसका असर होना तय है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की उस याचिका पर फैसला सुनाया जिसमें शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को चर्चा के केंद्र में ला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भगत सिंह कोश्यारी के महाराष्ट्र के राज्यपाल रहते हुए उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने में उनकी भूमिका पर सख्त टिप्पणी की है, जिसके बाद सवालों की सुई भगत सिंह कोश्यारी की ओर घूम गई। उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोनों पक्षों के लिए सुकून का संदेश लेकर आया है, तो सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी से उठे सवालों ने पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का पता ढूंढ लिया है। इस देश में अब प्रजातंत्र उसकी रक्षा करना हमारा काम है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता तो शायद वो मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है। और भले हम इसके पहले राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है। राष्ट्र के विषय में जितने भी मूल मुद्दे हैं कानून के, वो हमारे पक्ष में हुए हैं। राज्यपाल का निर्णय गलत है। उन्होंने ऐसे तथ्यों को देखा जो नहीं थे वहां पर, जो वो नहीं देख सकते थे। राज्यपाल का निर्णय को गलत करार किया गया। स्पीकर का निर्णय, जिन्होंने किसी और की विप को ऊपर आधार पर अपना निर्णय किया, उसको गलत माना है। विप गोगावले के नियुक्ति को गलत माना है। जुलाई 2022 में शिवसेना में दो फाड़ के बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उद्धव ठाकरे की ओर से शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल का उद्धव ठाकरे को बहुमत परीक्षण के लिए कहना अनुचित था। राज्यपाल के पास इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी कि ठाकरे बहुमत का समर्थन खो चुके हैं। पार्टी तय करती है कि सदन में सचेतक यानी चीफ विप कौन होगा। शिंदे समर्थक विधायकों की तरफ से नियुक्त चीफ विप की मान्यता गलत थी। उद्धव ठाकरे ने बहुमत परीक्षण की जगह इस्तीफा दिया, इसलिए सरकार की बहाली नहीं हो सकती। राज्यपाल का निर्णय जो था विशेष सत्र को, उसे गलत ठहराया गया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बावजूद जो नवाब रबिया का फैसला सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिया था, तो हम वी कांट रिवर्स द क्लॉक। इस कहने के मुताबिक उन्होंने कहा कि राज्यपाल की कृति इलीगल थी, लेकिन इसके लिए हम पहले जो चीफ मिनिस्टर थे उनकी स्थापना नहीं कर सकते। ये बात स्पष्ट कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर सवालों की नई बहस को जन्म दे दिया है। ये बात सही है, कानूनन मुद्दा है कि उसका ही मतलब है अभी की सरकार गैर कानूनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि अगर उद्धव जी ने नैतिकता के आधार पर रिजाइन किया है, इस्तीफा नहीं देते, तो आज हम उस स्थिति में होते। उसका मतलब है जिस तरह से सरकार नई सरकार बनाई, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और संविधान के खिलाफ बनी है। जो उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट आया था, उस संकट के बारे में अब सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो स्पष्ट रूप से इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ने में कहीं ना कहीं तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की बड़ी भूमिका थी। हर एक सवाल के केंद्र में पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। वहीं पूर्व राज्यपाल का तर्क है कि अगर कोई इस्तीफा देने आया है तो क्या वो रोक सकते हैं। मैं राज्यपाल पद से मुक्त हो चुका हूँ, 3 महीने हो चुके हैं, और मैं राजनीतिक मसलों से अपने को बहुत दूर रखता हूँ। और जो मसला सुप्रीम कोर्ट में था, उस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है। उस निर्णय पर जो कानूनविद हैं वही अपनी राय व्यक्त करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं, चूँकि कानून का विद्यार्थी हूँ नहीं, मैं केवल संसदीय परंपराएं जानता हूँ। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर सियासत की दिशा अतीत की ओर मुड़ गई है।
हालांकि महाराष्ट्र से ही सामने आई नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात की तस्वीर ने भविष्य की भावी राजनीति को लेकर हलचल तेज कर दी है। आज जो इनका मामला था, जिसके बारे में जानते ही हैं, इनके साथ जो अन्याय हुआ था, अब जिस तरह से जो फैसला आज आ गया तो बहुत अच्छा हुआ है। अब तो इन्होंने खुद ही बता ही दिया है। और किसी भी प्रकार से, एक तो आश्चर्य की बात है कि पार्टी के नाम को कैसे कोई बदल सकता है। तो इन सब चीजों को लेकर के तो हम लोग सब दिन तो अपनी बात अपना इनके साथ हम लोग रही हैं, लेकिन अभी जो हम लोग आए हुए हैं उसका मकसद इन्होंने बता दिया। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हों। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीति सरगर्म है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।